नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक महिला के लिए उसके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है उसके परिवार का। हर एक महिला, चाहे वह किशोरी अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो या फिर अधेड़ अवस्था में क्यों ना हो, जीवन की सारी भौतिक और अलौकिक अवस्थाओं में हमेशा एक महिला के ध्यान का पूरा केंद्र उसका परिवार होता है। वह सदैव अपने परिवार का भला चाहती हैं, सदैव अपने परिवार को आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए देखना चाहती हैं। अगर उनके परिवार में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट आता है, किसी भी प्रकार का मानसिक संकट आता है या फिर किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग युक्त संकट आन खड़ा होता है, ऐसे में हमेशा एक महिला उस परिवार के लिए सबसे प्रबल सहारे की तरह खड़ी रहती हैं। महिलाएं जहां एक वो जगत जननी होती हैं, एक और जहां आदि शक्ति होती हैं, वहीं पर वह भावनाओं का अथाह सागर भी होती हैं, प्रेम की असीमित गहराई भी होती हैं। हर महिला अपने अंदर असीमित ईश्वरीय भाव को सदैव ग्रहण किए रहती है। भक्ति के मार्ग पर इसीलिए एक महिला का स्थान सर्वोच्च रखा गया है। अगर आप हमारे पौराणिक संस्कार वैदिक कल्चर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हजारों लाखों साल पहले से जो भी ऋषि मुनि ईश्वरीय मार्ग पर गतिमय रहते हुए धरती पर भक्ति किया करते थे, वे सारे के सारे ऋषि मुनि हमेशा अपनी अर्धांगिनी अर्थात अपनी धर्मपत्नी को नमन किया करते थे। स्वयं जगत के गुरु होकर, महाप्रतापी राजाओं के कुल गुरु होकर, ज्ञान का सर्वोच्च भंडार होकर, फिर भी वे सभी महात्मन हमेशा अपने जीवन में महिलाओं को नमन किया करते थे। इसके पीछे परम परमात्मा का एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा है, जो हम आने वाले कभी किसी वीडियो में आपसे जरूर साझा करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। आज के समय में भी महिलाएं हमेशा अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती हैं और नहीं तो कुछ न कुछ भावनाओं के सागर में ही हिचकोले खाती रहती हैं। हमेशा उन्हें अपने परिवार के सभी सदस्यों की बहुत फिक्र रहती है। भक्ति के मार्ग पर भी दोस्तों, महिलाएं हमेशा अपने गुरु, अपने आराध्य, अपने ईश्वर से अपने ही परिवार के लिए मांगा करती हैं। आपको यहाँ पर एक और गूढ़ बात बता दें कि भक्ति मार्ग पर एक महिला का भाव, तप, त्याग एक पुरुष से कई गुना ज़्यादा होता है और महिलाओं में भाव, तप एवं त्याग की अधिकता होने के कारण ईश्वर के सारे अवतार उन्हें नमन करते हैं। प्रभु श्री हनुमान जी हर एक महिला को माता की तरह देखते हैं। ये बात दूसरी है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाएं हनुमान जी को कोई भाई बनाती हैं, कोई उन्हें बेटा बनाती हैं, कोई उन्हें पिता की तरह देखती हैं, तो कोई उन्हें एक मार्गदर्शक सखा की तरह भी देखती हैं। लेकिन हनुमान जी तो हर एक स्त्री के अंदर, हर एक महिला के अंदर वही माता जानकी का भाव देखते हैं। इसीलिए हनुमान जी हमेशा हर एक महिला के सामने नतमस्तक रहते हैं। और दोस्तों, उन्हीं हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी भी भली भांति जानते हैं कि एक महिला का भाव, तप एवं त्याग कितना उच्च स्तर का होता है। इसीलिए महाराज जी हमेशा महिलाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहे हैं। किसी भी महिला के घर पर बाबा आते तो उन्हें एक ही बात कहते कि माई रोटी खिला दे। प्रभु की ऐसी तड़प भक्ति की शुद्धता और पवित्रता के बाद में ही झलकती है। इतना आसान नहीं है ईश्वर में तड़प को पैदा करना। आप चाहे कितना ही नाम जाप करें, कितना ही मंत्र उच्चारण करें, कितनी ही हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, परंतु अगर आपके अंदर शुद्धता और पवित्रता पूर्ण रूप से अपना स्थान धारण नहीं करती हैं, तो आप चाहकर भी अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने ईश्वर में यह तड़प पैदा नहीं कर सकते। और जो महिलाएं कम आयु की होती हैं, किशोरी होती हैं या फिर बाल अवस्था में होती हैं, महाराज जी हमेशा उन्हें चहेती बेटी की तरह रखते हैं। अगर महाराज जी की कोई भी बेटी कहीं भी किसी भी कष्ट या पीड़ा में हो, तो बाबा उससे कहते हैं कि सुनो बेटी, तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं मैं ही ग्रहण करता हूँ। तुम मुझसे जो भी शिकायत करती हो वो भी मैं ग्रहण करता हूँ। तुम मुझे जिनका वास्ता देती हो वो भी मैं सारे सर आंखों पे रखता हूँ। इतना ही नहीं, तुम कुछ भी ना कहो तो भी मैं तुम्हारे हृदय की बात सुन लेता हूँ। और उन्हीं परम पूज्य बाबा जी का आशीर्वाद एक महिला के प्रति हर एक माध्यम से छलकता है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि एक महिला हमेशा अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है।
दोस्तों, पवन पुत्र वीर हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप महाराज जी किस तरह से एक महिला के अपने परिवार के प्रति चिंताओं के संकट को चुटकी बजाते ही दूर कर देते हैं, इसे सरलता से समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, महाराज जी की परम भक्त रही श्रीमती पुष्पा शाह जी अपने जीवन का यह अनुभव सुनाती हैं। वह कहती हैं कि एक बार उनके पति के मुंह के ऊपरी तालू में सिंगाड़े के आकार का एक काले रंग का फफोला उभर आया था। उसे देखकर वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और जो फफोला उनके पति के मुंह में उभर कर आया था वह छूने से काफ़ी सख्त मालूम पड़ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। श्रीमती पुष्पा शाह जी जहाँ महाराज जी की अनन्य भक्त रही हैं, वहीं पर वही भाव उनका अपने परिवारजनों के लिए भी रहा है। वह याद करते हुए कहती हैं कि समय के साथ साथ में उनके पति के मुंह के फफोले का आकार और तकलीफ लगातार बढ़ती गई। डॉक्टरों से परामर्श एवं इलाज तो चल ही रहा था, परंतु कोई ठोस समाधान जब दिखाई नहीं दिया, तब अंत में डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। लेकिन उनके भाई श्री के शाह जो स्वयं भी महाराज जी के बहुत ही परम भक्त रहे हैं, उन्होंने कैंची जाकर श्री सिद्धि माँ से मिलकर उनकी सलाह लेने की राय व्यक्त करी। तत्पश्चात श्रीमती पुष्पा शाह कैंची धाम पहुंची और श्री माँ के पास में गई। श्री माँ से उन्होंने पूरी दास्तान कह सुनाई और बताया कि उनके पति किस प्रकार दिन रात पीड़ा को झेल रहे हैं और डॉक्टर ने अब सीधा ऑपरेशन का कहा है। ऑपरेशन के अलावा कोई और इलाज अब नहीं दिखता। श्री सिद्धि माँ ने बड़े ही धैर्य के साथ में उनकी पूरी दास्तान सुनी और तत्पश्चात महाराज जी के समय से संचित भस्म और बाबा का ही चरणोदक उन्हें देकर कहा कि अपने पति के फफोले में भस्म लगाना और चरणोदक का पान भी उन्हें कराते रहना। ठीक हो जाएगा सब, महाराज जी की ऊर्जा है, बाबा का आशीर्वाद है। श्रीमती पुष्पा शाह चूँकि स्वयं भी बाबा जी की अनन्य भक्त हैं, अतः श्री सिद्धि माँ के द्वारा बताई गई बातों पर उन्हें 100% विश्वास था और उसी विश्वास के साथ में वापस आकर उन्होंने उपचार शुरू किया। दोस्तों, श्रीमती पुष्पा शाह के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि अगले मात्र 3 से 4 दिनों में ही उनके पति के मुंह में उभरा हुआ इतना बड़ा फफोला, जिसके अब ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, वह पूरा का पूरा गायब हो चुका था। और इसी कारण से अब न ऑपरेशन कराना पड़ा और न ही डॉक्टरों के पास उन्हें जाना पड़ा। महाराज जी की भस्म और बाबा के ही चरणोदक के प्रताप से उनके पति पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो गए। श्रीमती पुष्पा शाह को अपने परिवार के प्रति जो सबसे बड़ी चिंता थी, जिसने उनके जीवन को इतना ज़्यादा परेशानी में डाल दिया था, महाराज जी के आशीर्वाद बाबा की कृपा ने चुटकी बजाते ही उसे पूरी तरह से हल कर दिया। क्योंकि हनुमान जी तो एक महिला में छिपे माता जानकी के स्त्री तत्व को सदैव नमन करते हैं, उनके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस प्रकृति माँ को बस एक इशारा करते हैं और उनके इशारे पर प्रकृति माता सारे रूप बदल देती है, सारे आयाम बदल देती है। दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी का इतना सुंदर स्वभाव आपको अन्य देवी देवताओं में कम देखने को मिलेगा। हनुमान जी जहाँ एक और प्रभु श्री राम के राम नाम जाप में सदैव लीन रहते हैं, प्रभु श्री राम की श्वास बनकर उन्हीं में हमेशा समाहित रहते हैं, वहीं पर हनुमान जी की ऊर्जा एक महिला के भाव, तप और त्याग के प्रति सदैव नमनशील रहते हैं। महाराज जी सभी बेटियों पर अपनी विशेष कृपा रखते हैं और इसका प्रमुख कारण है कि बाबा के ही उनके भक्त पुरुषों पर जब संकट आता है, जब उनके ऊपर परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, तो उनके समांतर दृढ़ता के साथ में खड़ी रहने वाली एक महिला हमेशा अपना त्याग करती है, हमेशा अपनी भावनाओं का बलिदान करती है। उन सारी स्त्रियों को, उन सारी महिलाओं को हनुमान भक्तों की ओर से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आशा करते हैं दोस्तों, हनुमान जी का ये आदर भाव वाला विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करते हैं उतना ही ज़्यादा अन्य लोगों तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुँचता है, लोगों तक प्रभु श्री हनुमान जी का भक्ति रस पहुँचता है और कहीं ना कहीं आप लोग भी अन्य लोगों की चेतना का पुष्प खिलाने में सहयोगी होते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करौरी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।